गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लिवरेज रेशो वर्गों के एक बहुत महत्वपूर्ण रेशो कैपिटल गियरिंग की चर्चा करेंगे। कैपिटल गियरिंग वह रेशो है जहां पर हम पूंजी को उसकी लागत के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करके अनुपात ज्ञात करते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो मुख्यतः एक कंपनी की पूंजी संरचना का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह अनुपात किसी व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना में स्थिर लागत वाली तथा अस्थिर लागत वाली पूंजी के मध्य संबंध को स्थापित करता है। इस अनुपात को पूंजीकरण अनुपात या उत्तोलक अनुपात भी कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक व्यावसायिक संस्था में पूंजी संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। उसमें एक और समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, तो कुछ ऐसी पूंजियां भी होती हैं जो ऋण द्वारा एकत्रित की जाती हैं, जैसे डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, इस प्रकार की। तो इन विविध प्रकार की पूंजी की प्रकृति के आधार पर उसकी लागतों के संबंध में यहाँ पर पूंजी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला वर्ग ऐसी पूंजी का होता है जिसकी लागत अस्थिर होती है, यानी प्रत्येक वर्ष उसकी लागत में परिवर्तन होता रहता है। दूसरी ओर ऐसी पूंजी सम्मिलित होती है दूसरे वर्ग में जहां पर उसकी लागत स्थिर रहती है, यानी कंपनी को लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों ही स्थितियों में उस प्रकार की पूंजी की लागत अगर स्थिर रहे तो वो स्थिर लागत वाली पूंजी की श्रेणी के अंतर्गत शामिल होगी। जैसे हमने कोई लोन लिया है तो लोन पे हमें एक निश्चित दर से ब्याज चुकाना होता है। तो इसी प्रकार की जो पूंजियां हैं जिनके अंदर डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम स्थिर लागत वाली पूंजी की श्रेणी में रखते हैं। स्थिर लागत वाली पूंजी में अधिमान अंश पूंजी दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी कि जो दीर्घकालीन ऋण हैं, डिबेंचर्स हैं, मॉर्गेज लोन हैं, उनके ऊपर हमें एक स्थिर दर से ब्याज का भुगतान करना होता है, इसलिए हमने उन्हें स्थिर लागत वाली पूंजी की श्रेणी में सम्मिलित किया था। साथ ही अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर्स भी स्थिर लागत प्रकार की पूंजी होते हैं, जिन पे हमें प्रतिवर्ष एक स्थिर दर से पूंजी का या लाभांश का भुगतान करना होता है। अतः एक स्थिर दर से लाभांश का भुगतान करने के कारण यह पूंजी स्थिर लागत वाली पूंजी की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जबकि अस्थिर लागत वाली पूंजी के अंतर्गत समता अंश और जो भी जितने भी संचय हैं वो संचय सम्मिलित होते हैं। अब तक हमने जाना कि कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होता है और कैपिटल गियरिंग रेशो के संबंध में पूंजी के वर्गीकरण में स्थिर लागत पूंजी और परिवर्तनशील लागत पूंजी दो वर्गों को हमने पहचाना। अब हम कैपिटल गियरिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या फॉर्मूले हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही साधारण फॉर्मूला है, वेरिएबल चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड चार्ज कैपिटल, यानी परिवर्तनशील लागत पूंजी डिवाइडेड बाय स्थिर लागत पूंजी। यहाँ पर इस सिंपल से फॉर्मूले से हम कैपिटल गियरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि वेरिएबल चार्ज कैपिटल और फिक्स चार्ज कैपिटल में किस किस प्रकार की मदें सम्मिलित होती हैं। एक बार फिर से हम पुनरावृत्ति अगर करें तो यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल चार्ज कैपिटल में इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जैसी चीजें यहाँ पर शामिल होंगी। जबकि जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल या फिक्स चार्ज कैपिटल है उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स शामिल होंगी। यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन और अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जैसे हेड्स इंक्लूड होंगी।
तो ये सभी चीजें मिल करके यहाँ पे दो कंपोनेंट बनाएंगी, वेरिएबल चार्ज कैपिटल और फिक्स चार्ज कैपिटल। और इन दो मदों को जब हम विभाजित करें परस्पर तो हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो प्राप्त होगा। हमने जाना कि कैपिटल गियरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने पर कैपिटल गियरिंग रेशियो कम है या अधिक है, उसका क्या प्रभाव होगा यह देखें तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना अधिक होगा, अर्थात जो समता अंश पूंजी है वह स्थिर लागत वाली पूंजी की तुलना में जितनी अधिक होगी, व्यवसाय के लाभों पर स्थिर वित्तीय भार उतना ही कम होगा। इस स्थिति को पूंजी का निम्न दंतीकरण कहते हैं। इसके विपरीत स्थिति में अनुपात जितना नीचा होगा, अर्थात समता अंश पूंजी स्थिर लागत वाली पूंजी की तुलना में जितनी कम होगी, व्यवसाय पर स्थिर वित्तीय भार अधिक होगा। किंतु इस स्थिति में समता अंशधारियों को समता पर व्यापार का लाभ भी प्राप्त होगा। इस स्थिति को उच्च दंतीकरण के नाम से जाना जाता है। कैपिटल गियरिंग को अब प्रैक्टिकल रूप में समझने के लिए हमने एक बैलेंस शीट की कुछ मदों को यहाँ लिया है और इन मदों से हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की गणना करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने जो मदें ली हैं उनमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, जनरल रिजर्व्स और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस यहाँ मुख्य रूप से ली गई मदें हैं। अब इन्हीं मदों के आधार पर हम देखते हैं कि कैपिटल गियरिंग कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम मदों का यहाँ पर मदों की प्रकृति का विश्लेषण करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के सामने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट लिखे हुए हैं, यानी 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 6% डिबेंचर्स, जो स्पष्टतः परिलक्षित करते हैं कि यहाँ पर एक स्थिर दर से प्रतिफलों का भुगतान करना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये 5% प्रेफरेंस शेयर है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि कंपनी को चाहे लाभ हो अथवा हानि, इन प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रतिवर्ष 5% की दर से लाभांश का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से डिबेंचर्स में 6% डिबेंचर्स लिखा गया है, तो 6% डिबेंचर्स का यहाँ अभिप्राय है कि डिबेंचर्स पे भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर प्रतिवर्ष 6% की रहेगी। अतः अर्थ यहाँ पर दो प्रकार की मदें उभर कर आती हैं। एक मदें वह मदें हैं जहाँ पर हमें स्थिर दर से प्रतिफलों का भुगतान करना है, जो फिक्स चार्ज कैपिटल के में इंक्लूड होंगी, और दूसरी ऐसी मदें हैं जहां पर हम प्रतिफल क्या भुगतान करेंगे वो हमारी इच्छा पर या हमारी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट इंक्लूड होते हैं। यहां जब हमने मदों की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी तो वेरिएबल चार्ज कैपिटल में हमने तीन मदों को देखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स एंड पीएनएल अकाउंट। अब इन तीनों का अगर हम योग कर दें तो ये अमाउंट 1,30,000 और 20,000 निकल के आता है, जिसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल या वेरिएबल चार्ज कैपिटल हमारे सामने टोटल निकल के आता है 1,50,000। इसी प्रकार से फिक्स चार्ज कैपिटल में दो एलिमेंट्स यहाँ पर मुख्य रूप से आए थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दोनों का टोटल 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000 यहाँ निकल के आता है। अब हम इन अमाउंट्स को कैपिटल गियरिंग रेशियो में पुट करें तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या था, वेरिएबल चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स चार्ज कैपिटल। इस रेशियो में जब हम इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 70,000 होगा, और इसका जो भागफल होगा वह होगा 2.14:1, यानी 2.14:1। यही हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः हम यदि पुनरावृत्ति करें तो हम पाते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां हम इस चीज का अध्ययन करते हैं
कि प्रति इकाई स्थिर लागत वाली पूंजी पर परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी कितनी मात्रा में प्रयोग में लाई गई है। जैसा कि यहाँ पर हमने इस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा था कि इस कंपनी में एक इकाई स्थिर लागत पूंजी पर 2.14 इकाई परिवर्तनशील लागत पूंजी का प्रयोग हो रहा था। यही चीज यहाँ पर कैपिटल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करता है।